प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु के दास आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रभु के वचन जो प्रभु के द्वारा प्रकट होने वाले हैं उसके लिए आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु का अनुग्रह, दया और उसके प्रेम को हम अपने जीवन में लें ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बहुत के साथ हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और आपके अनुग्रह को, दया को चाहते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन बहुत के साथ में हो और वचन को सुनने में, समझने में और उसके अनुसार चलने में हमारी अगुवाई करें। प्रभु हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्रभु सबके जीवन में आशीष होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। मेरे साथ निकालें लूका 17 अध्याय और उसके 5 पद। लूका 17 अध्याय उसके 5 पद। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास बढ़ा। कुछ बाइबल के ट्रांसलेटर में, कुछ अलग बाइबल में, दूसरे ट्रांसलेटर वाली बाइबल में इस प्रकार के शब्द आए हैं। यीशु मसीह के चेले प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहते, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। एक और बाइबल के अनुवाद में इस प्रकार से है, प्रभु हमारे भरोसे को बढ़ाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रभु के दास चेले प्रेरित आकर के कहते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इसका मतलब मेरे प्रियो, अगर हम इस प्रार्थना की ओर ध्यान लगाएं तो कुछ न कुछ हमको ऐसी बातें पता चलती है जिसके कारण चेलों को इस प्रकार की प्रार्थना करना पड़ गया। कुछ घटना घटी है जिसके कारण चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे भरोसे को बढ़ाइए, हमारे अंदर में विश्वास को बढ़ाइए। और मेरे प्रियो, वो कारण क्या है, आइए हम देखते हैं। अगर हम सुसमाचार में जाएं, मत्ती समाचार में चले जाएं, तो मेरे प्रियो कुछ जगहों में हमको कुछ बातें पता चलती हैं। वो बातें ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जगहों में अपने चेलों को इस प्रकार से कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण। 4 जगह ये बातें आई हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अविश्वास के कारण या तुम्हारे विश्वास कमी के कारण। एक जगह प्रभु यीशु मसीह के पास एक घटना है, जो एक पिता होता है, उसका पुत्र जिसको मिर्गी आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में गया और जाकर के कहा, हे प्रभु मैं तेरे चेलों के पास में गया हुआ था मेरे बेटे को लेकर के, परंतु तेरे चेलों ने प्रार्थना तो किया परंतु कुछ नहीं हो पाया, वैसी की वैसी है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा चाहता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता के पुत्र को कहा, लाइए, और उस मिर्गी के बीमारी को उस लड़के से निकाल दिया और निकालने के बाद उनको भेज दिया। परंतु मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के कुछ देर के बाद में प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के पूछते हैं, प्रभु हमने क्यों नहीं निकाल पाया? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। इसका मतलब मेरे प्रियो, चेलों को
ये बात का एहसास हो गया था कि जितनी विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है उतना विश्वास हमारे अंदर में नहीं है, हमारे अंदर में नहीं है कि चमत्कार हो जाए, दुष्टात्मा भाग जाए, बीमारी चली जाए, विपत्तियां टल जाए, उतनी शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। और चेले मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के कहते हैं, प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जब एक व्यक्ति अपने विश्वास के स्तर को जानता है कि उसका विश्वास स्तर इस लेवल में है, तो उस विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए अगर वो चाहता है, तो इस विश्वास के स्तर को बढ़ाना चाहता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के वो अवश्य इस प्रकार के प्रार्थना करेगा जैसे चेलों ने प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। मेरे प्रियो, ये चेलों की प्रार्थना है जिन्होंने अपने विश्वास स्तर को अच्छे से जान पाए और जान करके उसने वो यीशु मसीह के पास में आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को मजबूती दीजिए, हमारे विश्वास में बल प्रदान कीजिए प्रभु। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन में कुछ ना करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने विश्वास उत्पन्न किया उसको बढ़ाना भी जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करो, तो उस विश्वास को बढ़ाना भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। विश्वास को बढ़ाना भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर इन्होंने प्रार्थना किया, इन्होंने आकर के प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि इनकी प्रार्थना क्या है। इनकी प्रार्थना है कि इनके विश्वास की बढ़ोतरी हो, इनका विश्वास अधिक हो। मेरे प्रियो, कई बार जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, सिचुएशन को देख करके, परिस्थितियों को देख करके हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। दुआ तो करते हैं लेकिन कई बार घबराहट होती है। दुआ तो करते हैं परंतु कई बार हमारे मन में सवाल आ जाता है, ये ठीक नहीं हो सकता। संदेह उत्पन्न हो जाती है, डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, घबराहट उत्पन्न हो जाती है। जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो कई बार हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, प्रभु यीशु हमारे विस्तार के स्तर को बढ़ाइए, प्रभु यीशु हमारे विश्वास के स्तर को आप बढ़ाइए। हम भी प्रार्थना करते जैसे चेले प्रार्थना कर रहे हैं। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति भी ऐसी होगी, आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, जो वरदानों में विश्वास का वरदान है उस वरदान को दीजिए। आप भी मांग रहे होंगे, आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे। आपके जीवन में भी घबराहट या संदेह होगी, आपके अंदर में बड़े सिचुएशनों को संभालने का या बड़े सिचुएशनों में घबराने का आत्मा होगा। उससे आप निजात पाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं तो करता हूं, अनेक बार मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, आज भी मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। हर एक बार जब भी ऐसा होता तो मैं प्रभु से कहता, प्रभु मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, क्योंकि मुझे मालूम है जितना मेरे विश्वास के स्तर बढ़ेगा उतनी ज्यादा मैं मजबूती को प्राप्त करूंगा, उतनी ज्यादा मैं बल को प्राप्त करूंगा। सो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर केवल विश्वास देने वाला ही परमेश्वर नहीं, परंतु विश्वास को बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु केवल विश्वास रखो कहने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु इस विश्वास को बढ़ाने का उसके अंदर में बखूबी गुण पाया जाता है, उसके अंदर में बखूबी ये कार्य पाया जाता है। कैसे विश्वास को बढ़ाया जाए उनको मालूम है। इसलिए मेरे प्रियो, चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहते, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। आज आप भी हमारे साथ सुन रहे होंगे,
तो आज आप भी ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हाँ मेरे भी विश्वास को बढ़ाइए, मैं भी उन विश्वास के वरदान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी प्रभु विश्वास में मजबूत होना चाहता हूं, मैं भी प्रभु विश्वास में बल को प्राप्त करना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को देखें कैसे प्रभु यीशु मसीह विश्वास के स्तर को बढ़ाता है, कैसे विश्वास के स्तर को बढ़ाता है और बढ़ा करके हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, हमें हिम्मत, हमारी विश्वास के स्तर को बढ़ाता ताकि हम अद्भुत कार्यों को देख सकें। सो मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे विश्वास के स्तर को बढ़ाते हैं। लूका समाचार उसके 17 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने कहा, यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम्हारे पास राई के दाने के भी बराबर विश्वास होता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे पास, यदि शब्द का प्रयोग किया, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास होता। अगर राई के दाने कितने छोटे होते हैं आप जानते हैं, अगर उतने भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से, सहतूत के पेड़ से कहते जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। देखिए, विश्वास होता, और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि आप विश्वासी हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के भक्त हैं, आप विश्वास करने वाले लोग हैं। सो आपके पास विश्वास है, परंतु ऐसा घटना घट नहीं रही। आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप संगति करते हैं, फिर भी आपके साथ में ऐसा घटना नहीं घट रहा होगा कि आप कहें और वो वस्तुएं आपकी बात माने। सो मेरे प्रियो, कई बार क्या होती है, हम प्रार्थना तो करते हैं, हमारे प्रार्थना का जीवन होती है, परंतु हमारे प्रार्थना के जीवन में आदेश देने की बात नहीं होती। विश्वास रख करके आदेश देने की बात नहीं होती। हम प्रार्थना कर देते लेकिन आदेशित नहीं करते। हम प्रार्थना कर देते हैं विश्वास के, परंतु हम आदेश नहीं देते, विश्वास के द्वारा अधिकार के साथ में आदेश नहीं देते, और वो बात हमारी नहीं मानता। यहां पर कहता है कि यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे पास विश्वास है, तो उन हर एक चीज से आप कहोगे, वो आपकी बात मानेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को कहा, उसने बात माना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मछली के मुंह में सिक्के की बात की, परंतु उस मछली के मुंह में सिक्के था। जैसे उसने उस सूबेदार के नौकर जो बीमार था उसको चंगाई की शब्द कहा और वो चंगे हो गए, बीमारी चली गई। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ अगर हम ये आदेश देते हैं तो हर एक वो चीज हमारी बात मानता है, ये बाइबल कहता है, हर एक चीज। परंतु अगर आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके आदेश के द्वारा आपके जीवन में ऐसा घटता नहीं, तो मैं आपको बता दूं, आपको प्रार्थना का जीवन और प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाने की आवश्यकता है। आपकी प्रार्थना का जीवन होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप प्रार्थना में रिश्ते नहीं बनाएंगे, आप प्रार्थना के द्वारा संबंध प्रभु के साथ में नहीं बनाएंगे और आपका रिलेशनशिप अच्छे रीति से प्रभु के साथ नहीं बन पाएगा, तो आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे। जिस दिन आपके विश्वास का स्तर बढ़ेगा, जिस दिन आप प्रार्थना में एकाग्रता को प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनेंगे और सुन करके उसके वचन को आप लेकर के जब आप परिस्थितियों के ऊपर में आप घोषणा करेंगे, आदेश देंगे, या बीमारी के ऊपर में आप आदेश देंगे, तो आपको बता दूं मैं, वो आपका बात मानेगा। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में ऐसा नहीं हो पा रहा है, उनको ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना विश्वास को क्या करता है? प्रार्थना प्रभु के साथ में घनिष्ठ रिश्ते को बनाता है। जब घनिष्ठ रिश्ते बन जाती है तो जो पिता कहता है या प्रभु कहता है उन बातों को लेकर हम करते हैं तो हम वो बातें होना चालू होता है और हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। सो प्रिय भाई प्रिय बहन, वचन कहता है, ये वचन कहता है कि विश्वास के साथ कहने से हर एक चीज हमारी बात मानेगी, चाहे वो तूत के पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो शेरों का मुंह हो, चाहे वो मेरे प्रियो कारागाह का बंदी गृह हो, वो हर एक चीज बात मानेगी आपकी और मेरी। क्योंकि विश्वास के साथ जब हम कहते हैं, राई के दाने के विश्वास के भी साथ हम कहते तो वो परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती समाचार उसके 21 अध्याय और 21 पद में लिखा है कि विश्वास रख करके, विश्वास को अपने अंदर में रख करके, बिना संदेह के, बिना किसी बात को संदेह किए बिना जब हम पहाड़ को, वचन में कहता है अगर तू पहाड़ को उखड़ के जाके समुद्र में गिर जा कहता है तो वो गिर जाएगा। वो आपकी बात मानेगा, वो आपके शब्द को मानेगा, क्योंकि आप अपने शब्द के द्वारा नहीं कहते, आप प्रभु के शब्द को लेकर के कहते, क्योंकि आपने प्रभु के शब्द को सुना और सुन करके आप आदेश देते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहते, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पिता ने उसको पुत्र होने का अधिकार दिया। आप पुत्र हैं परमेश्वर के, आप पुत्र हैं परमेश्वर के, तो आपका वाणी को, आपके वाणी को हर एक चीज आदर करेगा जब आप विश्वास के साथ कहेंगे, आप विश्वास रख के कहेंगे। मेरे प्रियो, एक और बात आपको बता दूं मैं कि वचन में लिखा है, मरकुस समाचार उसकी 11 अध्याय 22-23 पद में लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रख के, परमेश्वर पर विश्वास रख के अगर हम आदेश देते हैं तो वो मानता है। देखिए, एक छोटा सा आपको बात बता दो प्रभु यीशु मसीह के साथ घटना का। एक दिन प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो वो अंजीर पेड़ को देखा, हरा भरा देख करके उसने वहां पर गया और बड़े गौर से देखा, उसको फल नहीं मिला और उसने गुस्से में आकर के उसको कह दिया सूख जा, और वो सूख गए। फिर यीशु मसीह आगे बढ़ गए, जब फिर वापस आ रहे थे तो पतरस ने देखा और कहा, प्रभु तुझे याद है तूने इस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, ये सूख गया देख। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना रखो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, जो कुछ तुम कहो वो हो जाएगा कहता है। अगर तुम कहो इस पहाड़ को कि यहां से सरक करके समुद्र में जाके गिरे तो वैसे ही होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता, तुम्हारे मुंह में आदेश है, तुम्हारे मुंह जो कहेंगे वो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा और वो हो गया। मैं पिता के साथ हूं, मैं पिता पर विश्वास करता हूं, मैं पिता पर यकीन करता हूं, क्योंकि मेरा संबंध, मेरा रिश्ता पिता के साथ में है और मैं जो कुछ कहता हूं वो मानना पड़ता है उनको। सो मेरे प्रियो, आप और मैं जब पिता के साथ में रह करके हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपने सुना होगा, मौसम खराब हो रहा था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मौसम थम गई। आपने सुना होगा। हमारे कलीसिया में कई गवाही आते हैं। एक बार एक बहन गवाही देने के लिए आई और कहा, पास साहब हमारे घर में टीवी नहीं चल रहा था और मैं परेशान हो गया और मैंने टीवी के ऊपर में हाथ रखकर कहा, हे टीवी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल, और फिर चालू किया तो वो चलना चालू कर दिया और मैं प्रभु का धन्यवाद दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टीवी जो निर्जीव वस्तु वो आज्ञा मानता है, तो सोच के देखिए मेरे प्रियो, मेरी सेवकाई चालू हुई तो लोग मुझे जानवरों के ऊपर प्रार्थना करने के लिए बुलाते थे।
इंसानों के ऊपर में नहीं, जानवरों के ऊपर में। आइएगा तो हमारे घर में जानवर है, बीमार पड़ गया, उसको दुआ कर दीजिए। और मैं जाता था और जानवर के ऊपर में दुआ करता था और वो चंगे हो जाते थे और बोलते थे हमारे जानवर चंगे हो गए। और मैं कहता था प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मेरे पास में आकर के कहा, क्या तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देगा? तो मैंने हाँ कर देगा। उसने कहा मेरा शुगर को दूर कर देगा? बोले अवश्य कर देगा। तो उसने कहा कैसे? तो मैंने वो कहा आज के 2 दिन के बाद में आप जाकर के टेस्ट करा लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर दिया, आपका शुगर चला जाएगा। और क्या हुआ मेरे प्रियो, मैं बोल दिया और मैं कहा तीसरे दिन मैं आपके घर में आऊंगा और दुआ करूंगा। और आपको बता दूं, मैं जब मैं तीसरे दिन उनके घर में गया तो वो अपने शुगर को टेस्ट किया तो उससे 1 दिन पहले। अब मैं जैसे ही पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं बैठा तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ में मेरे पास में आकर के बोलना चालू किया, अरे भाई पंकज भाई ये तो अजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपने कहा आपके अंदर का शुगर चला जाएगा, कहा और वो चला गया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे शुगर की कोई परेशानी नहीं, सब चीज नॉर्मल है। और उसने कहा आपको डरने की आवश्यकता नहीं। और मैं एकदम अच्छा हो गया। मैं कहा प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने कहा और हो गया, मैं दुआ ही नहीं किया था और हो गया। एक और बात आपको बता दूं, मैं जब मैं रायगढ़ में था, प्रभु की सेवकाई में रायगढ़ में था, तो एक बंदा, एक गुरुजी आया, टीचर आया और वो चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहता था परंतु बहुत परेशान था। कलेक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था और कलेक्टर उसको बुलाया तो वो बड़े निराशा की अवस्था में मेरे पास में आया और कहा पास साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए। बोले क्या हो गया? कलेक्टर साहब ने अल्टीमेटम दिया, आज कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आदेश को नहीं मानूं तो मुझे पेनाल्टी देना पड़ जाएगा या फिर जेल जाना पड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव ड्यूटी का बहिष्कृत कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरा एग्जाम है। और मैंने कहा ब्रदर आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नया योजना रखा है। और मैं कहा प्रभु आपको नया योजना देगा, आप विश्वास के साथ चले जाइए। आपको एसडीएम के ऑफिस में जब आप पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे तो आपको चपरासी तक नहीं पूछेगा। अब आप अंदर जाएंगे तो कलेक्टर साहब सीधा आपका पेपर को लेकर के आपको देगा, आप चले जाइए, आपका काम हो गया। आप यहां पर निराश हैं लेकिन आप आनंद के साथ वापस आएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य कर दिए। वहां पर प्रभु अद्भुत कार्य कर दिया है। और मेरे प्रियो जैसे वो अंदर पहुंचा, खड़ा हुआ कलेक्टर साहब ने उसको उसका पेपर दिया और कहा आप जा सकते हैं, आपकी छुट्टी सेंशन हो चुकी है। और वो बंदा धन्यवाद देते हुए बाहर निकला और कहा कि प्रभु का अद्भुत कार्य, उसने मेरे पास में बड़े आनंद के साथ में आकर कहना चालू किया, ओ ब्रदर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कहा तो वो हो गया। और मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। उसने अपने पर्स से कुछ नोटे निकाले और निकाल करके मेरे हाथ में दिया और कहा आपके शब्दों में बहुत ताकत है, प्रभु आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्रियो भाई बहन आपको बता दूं, मैं जब हम विश्वास को रख करके, जब विश्वास के साथ में प्रभु पर यकीन करके जब हम कहते हैं तो हर एक परिस्थिति बदलने की तैयारी में हो जाता है। जब आप खड़े होते हैं विश्वास के साथ, परिस्थिति बदलने की तैयारी में हो जाता है, वो बीमारी बदलने की तैयारी में हो जाता है, वो प्रॉब्लम बदलने की तैयारी में हो जाता है। मैं नहीं कहता कि हर किसी के साथ में हो सकता है, जिसको जो वरदान मिला है उसके साथ में होता है। कई बार वरदान काम करती है, परंतु मैं आपको बता दूं, मैं कुछ लोग चंगाई नहीं करते परंतु उनके सुसमाचार सुनाने के द्वारा अनेक उद्धार को प्राप्त करते। प्रभु वहां पर कार्य करता है, उसके मुख से निकलने वाले शब्द को प्रभु आदर देता है। कुछ लोग दर्शन के द्वारा कार्य करते हैं, प्रभु उनको दर्शन दे करके आदर सम्मान करता है, क्योंकि उनके विश्वास को उसके द्वारा बढ़ाता है। कुछ लोग चंगाई करते हैं, उनके बोलने से चंगे हो जाते हैं। सो प्रिय भाई प्रिय बहन आपको बता दूं, परमेश्वर अनेक रीति से कार्य करता है। उन सब कार्यों में एक ही बात होती है, परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाता है। आज मैं आपसे कह दूं, आप कमजोर जरूर होंगे लेकिन
आप प्रभु यीशु मसीह में बल पा सकते हैं। अपने आप को तैयार कर लें, आप बदलने वाले हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको बता दूं मैं एक प्रभु के दास की गवाही में आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं कुछ और वचन को बोलूंगा। एक प्रभु के दास जिनके जीवन में शुरू जब प्रभु यीशु मसीह में आया था तो उनको बाइबल दिया गया था। नए नियम के बाइबल पढ़ रहा था, सुसमाचार को पढ़ा और सुसमाचार को पढ़ते पढ़ते उसने एक पद को पढ़ा और उस पद को पढ़ा और पढ़ने के बाद वहां पर लिखा है कि विश्वास करने वाले बीमारों के ऊपर में हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएगा। उसने क्या सोचा मालूम है, मैं भी तो विश्वास करता हूं, अगर मैं हाथ रखूंगा तो चंगे हो जाऊंगा, चंगे हो जाएंगे। अगर मैं हाथ रखूं किसी के ऊपर में तो क्या वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा? तो बाइबल में वो चंगे हो जाएंगे। उसने बाइबल बंद किया और बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने इधर उधर देखा तो एक अंकल दिखाई दिया। उसने उस अंकल को कहा, अंकल क्या आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है? तो उसने क्या हो गया? बोले नहीं, बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है विश्वास करने वाले यदि बीमार के ऊपर में हाथ रखें तो वो बीमारी से चंगे हो सकते हैं। कहा तो मैं भी विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं बाहर आया और ढूंढ रहा हूं कोई बीमार व्यक्ति है क्या। तो उन्होंने कहा तेरी आंटी कई दिनों से बीमार बिस्तर में पड़ी हुई है, उसके पेट में प्रॉब्लम है। तब मेरे प्रियो उसने कहा क्या मैं जा सकता हूं? तो उसने उस अंकल ने कहा जा करके अपने आंटी को पूछ ले। जब वो आंटी के पास में गया तो आंटी को पूछा, आंटी क्या हो गया? तो आंटी ने कहा बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दिनों से बहुत परेशान हूं, इलाज हो रहा है करवा लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसने कहा आंटी मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है विश्वास करने वाले अगर बीमार के ऊपर में हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। अगर आपके परमिशन हो तो क्या मैं आपके पेट में हाथ रखूं? तो बोलते इससे क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं विश्वास करता हूं आप चंगे हो जाएंगे, बाइबल कहता है। तो बोला ठीक है, अगर मैं चंगे हो जाऊंगा तो क्यों ना आप मेरे पेट में हाथ रख सको। तो उस जवान लड़के ने जो शुरू प्रभु में आया तो उसने हाथ को रखा और रख करके उसने कहा प्रभु तूने कहा है विश्वास करने वाले किसी बीमार के ऊपर में हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे, प्रभु चंगा कर। और वो चला गया। कुछ देर के बाद में 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद में वो अंकल दौड़ के घर में आए और आकर के कहा बेटा तू चल वापस तेरे आंटी तुझे बुलाया है। तो उसने कहा क्या हो गया? तू चल तो सही देख। फिर वो जब दौड़ के उसके घर में आए तो आंटी को जब देखा तो आंटी उठ के चल फिर रहा था, इधर उधर मस्ती कर रहा था। जैसे उस लड़के को उस आंटी ने देखा उसने बोलना चालू किया, अरे तेरे हाथ में तो जादू है। बोले क्या हो गया? तूने मेरे पेट में क्या हाथ रखी? मेरे सर पेट के सारे दर्द गायब हो गए। ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है। इतने दिनों के बाद में मैं बिस्तर से बड़े आनंद के साथ में उठा और उसने अपने हाथ को देखना चालू किया। वो लड़के ने अपने हाथ को देखना चालू किया। बोला अरे मेरे हाथ तो वही हाथ है परसों नरसों वाला। और उसने कहा आंटी मेरे हाथ में कोई जादू नहीं, ये वही हाथ है बचपन से लेकर आज तक, ये वही हाथ है। परंतु इस हाथ में एक कार्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करता है अगर वो विश्वास के साथ अगर किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर में हाथ रख दे तो वो चंगा हो जाएगा। और मैंने कहा अगर मैं विश्वास करता हूं तो क्या मैं रखूंगा तो चंगे हो जाएगा। और मैं इस बात को करने के ट्राई में था। मैं देखना चाहता था कि प्रभु वास्तव में करता है कि नहीं करता है। और ऐसा हुआ कि आप चंगे हो गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता। उसने अपने हाथ को देखा, ये तो वही हाथ है। परंतु उसको समझ में आया ये हाथ अवश्य वही है, लेकिन इस हाथ में कार्य करने वाला यीशु मसीह है। उसने कहा और मैंने किया, उसने कहा और मैंने किया, उसने कहा और आप करते हैं। परिस्थितियां आपकी बात मानती है, स्थितियां आपकी बात मानती है, समस्या आपकी बात मानती है, दुष्टात्माएं आपकी बात मानेंगी। ओ मेरे प्रिय श्राप आपकी बात मानेंगी।
वो बीमारी आपकी बात मानेगी। आज आपको यकीन दिला देता हूं मैं, अगर आप विश्वास के साथ में ऐसा करेंगे तो आपको बता दूं मैं, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा मेरे प्रियो। दुष्टात्माएं आपके बोलने से चला जाएगा, बीमारी आपके बोलने से चला जाएगा, बड़े बड़े रोग आपके बोलने से चला जाएगा, विपत्तियां टल जाएंगी, आप अलौकिक हो जाएंगे, आपके मुंह अलौकिक हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि जो कुछ मैं कहता हूं वो कह, मेरे नाम से तू आदेश दे कहता है, मेरे नाम से तू हुक्म दे कहता है, वो तेरे बात को मानेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको मैं और प्रूव करके बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इसको कहने का क्या और रहस्य है, इसमें और बल आ जाती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार उसके 10 अध्याय में क्या कहता है, देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने 10 अध्याय के 1 पद में लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार के बीमारों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा अधिकार। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा के ऊपर में अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी को निकालने का अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दुर्बलताओं को निकालने का अधिकार दिया। सो आपके पास में अधिकार है। आप विश्वास रखें और विश्वास को धारण करें, और धारण करके परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को लेकर के जब आप आदेश देते हैं तो परिस्थितियां आपकी बात मानती है, हर एक वो चीज आपकी बात मानेगी। हालेलुया। आप कहेंगे पास साहब ये तो केवल प्रभु के दासों के लिए, हम तो विश्वासी हैं, हमारे लिए नहीं, हम तो विश्वासी हैं, हमारे लिए नहीं। परंतु मैं आपको बता दूं, मैं मरकुस सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु को भी पिए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। सो आपको बता दूं, केवल प्रभु के दासों को ही अधिकार नहीं दिया गया, परंतु विश्वासियों को भी अधिकार दिया। मेरे प्रियो, मैं कई बार इस वचन को प्रमाणित करता और कहता हूं, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। आपका प्रमाण यह होना चाहिए कि आप दुष्टात्मा को निकालें। एक विश्वासी होने का प्रमाण दुष्टात्मा को निकालना है, एक विश्वासी होने का प्रमाण अन्य भाषा में बात करना है, एक विश्वासी का प्रमाण मेरे प्रियो बीमार के ऊपर में हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। सो आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, तो आप एक अलौकिक परमेश्वर के अलौकिक विश्वासी हैं। जब आप इस अधिकार को लेकर के, विश्वास प्लस अधिकार को लेकर के आप खड़े होते हैं और कहते हैं, तो बीमार चंगाई में बदल जाता है, वो दुष्टात्मा छुटकारे में बदल जाता है। मेरे प्रियो, कुछ अलौकिक हो जाना चालू हो जाता है, कुछ अलौकिक होना चालू करता है। मैंने अपने सेवकाई में देखा है, प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया, और कई बार तो मैं विश्वास नहीं कर पाता, ऐसा अलौकिक कार्य मेरे सेवकाई में होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विश्वास प्लस अधिकार को लेकर के जब हम खड़े होते हैं, अद्भुत कार्य होना चालू हो जाता है। सो विश्वास कीजिए, केवल प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आदेश नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को आदेश दिया, आपको भी आदेश दिया है। आपके पास अधिकार है यीशु मसीह का। जब आप यीशु मसीह के अधिकार को लेकर के, विश्वास को धारण करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आदेश देते हैं, बीमारी जाती है, श्राप जाता है, अंधकार की ताकतें चली जाती है, परिस्थितियां बदलना चालू हो जाता है, आपके फेवर में होना चालू हो जाता है, क्योंकि आप किसी और नाम से नहीं परंतु यीशु मसीह के नाम से आप आदेश करते हैं और वो बात मानना चालू करता है।
मेरे प्रियो, जब आपकी बातों को मानता है तब आपके विश्वास का स्तर बढ़ना चालू होता है। जब आप मुंह से कहते हैं और वो सामने घटता तो आपके विश्वास बढ़ना चालू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप आदेश देते हैं प्रभु चमत्कार करता है। जब आप आदेश देते हैं प्रभु चमत्कार करता है। जब आप आदेश देते हैं प्रभु चमत्कार करता है। जब आप प्रभु के वचन को पालन करते हैं, जब आप प्रभु के वचन को कहते हैं कि प्रभु ने ऐसा कहा, मैं भी कहता हूं, और होता है, आपके विश्वास बढ़ना चालू होता है। सो आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह कैसे विश्वास को बढ़ाता है। जब आप कहते हैं चमत्कार करता है, जब आप कहते हैं उद्धार पाते लो, जब आप कहते हैं अद्भुत कार्य होते, जब आप कहते हैं और मौसम ठहर जाता है, जब आप कहते हैं और बंधनें खुलना चालू हो जाती है, जब आप कहते हैं और अद्भुत कार्य होना चालू होता है, आपके विश्वास बढ़ना चालू हो जाता है, आपके विश्वास की बढ़ोतरी चालू हो जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके यकीन को बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाना चाहता है। तो वो चमत्कार दिखा करके विश्वास को बढ़ाता है। आपके शब्दों को पूरा करके, आपके शब्दों को, आपके मांग को पूरा करके, आपके आदेश को पूरा करके क्या करता है मालूम है? आपके विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। विश्वास बढ़ाने का अद्भुत कार्य प्रभु का। आप कहें हो जाए। हालेलुया। और वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगे प्रतिति कर ले, मिल जाएगा। मिल गया, मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज यही विश्वास के साथ आपसे कहता, ये भरोसे के साथ मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, अब निराशा की बातों को छोड़े। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके पास में ज्यादा वचन आपको नहीं मालूम, आप अनपढ़ प्रभु के, आपने वचन नहीं पढ़ पाया, आप ज्यादा वचन नहीं जानते, आपको बाइबल का उतना वचन नहीं है, आप नए विश्वासित, आपको बता दो कोई बात नहीं। आप अपने अंदर के घबराहट को दूर कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए और प्रभु की सुनिए और बोलना चालू कीजिए। चमत्कार होना चालू हो जाएगा, अद्भुत कार्य होना चालू हो जाएगा, बंधनें टूटना चालू हो जाएंगी, क्योंकि आप विश्वास के साथ कहेंगे और आपके जीवन बदलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। पतरस जिन्होंने चमत्कार किया वो बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, यीशु मसीह के साथ थे। पौलुस जिसने चमत्कार किया उसके पास बाइबल नहीं था, लेकिन उसने जो भी प्रार्थना के द्वारा सुना था उसको आदेशित किया, आदेशित किया, आदेशित किया, और वो होता गया, वो होता गया। वो अभिषेक आपके अंदर में आ जाएगा। अगर आप अभी भी कमजोर हैं, आपको कंफ्यूजन होता है, आपको डर सताता है, आपको भय सताता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु की उपस्थिति में घंटों घंटों प्रार्थना में समय बिताइए, उपवास में समय बिताइए और प्रभु के नजदीक रिश्ते बना लीजिए। एक घनिष्ठ रिश्ते आपके प्रभु के साथ बन जाए, जिससे आपका जीवन अद्भुत रीति से आप प्रभु की वचन को सुन पाए, उसके आदेश को सुन पाए। जैसे यीशु मसीह सुनता था और सुन करके आता था और कहता था, हे बीमार चला जा, हे दुष्टात्मा चला जा, कहता था। आप भी वैसे प्रभु की सुने और सुन करके कहें, हे बीमारी चला जा, और वो आपकी बात मानना चालू कर देगा। जब आपकी बात पूरी होना चालू होगा, आपके विश्वास का स्तर बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने की भी बराबर हो और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहो तो तुम्हारी बात माने, कहता है। कहने के द्वारा आप कहेंगे चमत्कार होगा, आप कहेंगे चमत्कार होगा। इसलिए बहुत सारे प्रभु के दास लोग कहते मानो, बोलिए सिचुएशन से, बोलिए बीमारी से, बोलिए सिचुएशन से, बोलिए दुष्टात्मा को डांटिए, आदेश दीजिए, वो निकल के चला जाएगा। और मैं आज आपसे कहता हूं, विश्वास बढ़ाने का अद्भुत तरीका, ये अद्भुत तरीका है। आप प्रभु के वचन को लेकर के बोलना चालू कीजिए, होना चालू हो जाएगा। बोलना चालू कीजिए, होना चालू हो जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बल प्रदान करे, ताकत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और आपके जीवन को आशीष दे, ताकि आप और मजबूत हो सके, और मजबूत हो सके। कुछ बातों को मैं आने वाले वीडियो में डालूंगा, और क्या करता है प्रभु जिससे हमारे विश्वास बढ़े,
उसके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके सारे कमजोरियों को दूर कर। जितने लोग प्रभु देखेंगे उनके अंदर में डर होगा, भय होगा, कंफ्यूजन होगा, पिता परमेश्वर घबराते होंगे, सिचुएशन को देख करके घबराते होंगे, पिता परमेश्वर प्रार्थना तो जरूर करते लेकिन घबरा जाते होंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रभु घबरा जाते हैं, कई बार उनके मन जवाब दे देता है नहीं होगा। मैं ऐसी आत्माओं को उनके जीवन से निकाल के बाहर कर देता हूं, नकारात्मक बातें निकल जाए, हर कंफ्यूजन की बातें निकल जाए, हर एक घबराने वाली बात यीशु नासरी के नाम से यीशु वक्त इनके जीवन से चला जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आजाद होने पाए, यीशु वक्त आजाद होने पाए। प्रभु यीशु नासरी आपने प्रार्थना सुना, छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आस्ते, जय मसीह की।